किसानों का आंदोलन हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार की राहों में ऐसा रोड़ा बन गया है कि सरकार को अब पुलिस फोर्स के साय में परियोजनाओं का उद्घाटन भी जिला सचिवालय में करना पड़ रहा है। जी हां, ये तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की हैं, जहां जिला सचिवालय में 5 परियोजनाओं का उद्घाटन कहीं न कहीं किसानों के विरोध को देखते हुए उद्घाटन भाजपा सांसद नायाब सैनी द्वारा करवाया गया। क्या किसानों का डर था इसलिए प्रोग्राम यहाँ पर हुआ? नहीं, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर आज उद्घाटन कर रहे हैं। आज रोहतक के अंदर भी और हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी, करनाल के अंदर भी, पानीपत के अंदर भी, हर जिला स्तर के ऊपर उद्घाटन के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ऑनलाइन जो कोरोना का जो संकट है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार ये कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से कर रहे हैं। इसके अंदर किसान की कोई डर की बात नहीं है। लगातार हम क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। मैं कल भी पूरा दिन कैथल के अंदर मेरे कार्यक्रम थे और मैंने किसानों से भी बातचीत की है। एक मेरा अलग किसानों के बीच में कार्यक्रम रखा गया था गांव के अंदर, और उस कार्यक्रम के अंदर मैं गया था। मैंने सभी किसानों को कहा है कि आपको अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई आपको शंका है, आप डीपली चर्चा कीजिए। तो उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बोला कि हम इन बिलों से संतुष्ट हैं और अगर कोई दिक्कत हमें आएगी हम जरूर आपसे। सांसद सैनी की माने तो किसानों के विरोध का उन्हें कोई डर नहीं है। वो तो खुद किसानों के बीच जाते हैं और प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इन परियोजनाओं का उद्घाटन जिला सचिवालय की जगह हल्के में कहीं और क्यों नहीं किया गया। नायाब सैनी ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान और असंध में किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, ये सुनाते हैं। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद। वो कहते हैं जो किसान है वो रोटी तोड़ने के लिए और दारू पीने के लिए बॉर्डर पर बैठे। देखिए, क्योंकि मैंने उनका वक्तव्य नहीं सुना, मैं तो असम के अंदर चुनाव के अंदर था। उन्होंने क्या बोला ये तो रामचंद्र जांगड़ा जी जानते हैं, परंतु इस प्रकार का वो उन्होंने जो बात कही ऐसा नहीं। किसान हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने किसान की आय को दोगुना करना है, उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूत करने के अंदर लगे हुए हैं। परंतु जिस प्रकार का विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने अपने आप तो किसान के लिए कुछ किया नहीं और किसान को बरगड़ाने का काम, किसान को गुमराह करने का काम। अरे ये अगर कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं कि 6 सालों के अंदर किसान की हालत नहीं है, कि 6 सालों में तो किसान मजबूत हुआ है, परंतु 55 सालों के अंदर लगातार किसान का शोषण होता रहा है, उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने आकर के किसान की चिंता की है और उसको मजबूत करने का उन्होंने ठाना है कि किसान भी खुशहाल हो, मजबूत हो, उसकी आय दुगनी हो, उसको भी लाभकारी मूल्य मिले। उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार किसान को हरियाणा विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था कि कोई भी बीजेपी पार्टी का विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो या जेजेपी पार्टी का कोई मंत्री विधायक हो, वो कोई भी हलकों में नहीं जा पा रहे हैं। आज इसी के कारण लगता है कि आप भी हलकों में प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। 3 महीने से आप हलकों में नहीं जा सर, मेरे कल के कार्यक्रम में असम के अंदर चुनाव में था। अगर आप मेरे कल के कार्यक्रम देखेंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कार्यक्रमों के अंदर रहते हैं, मेरे कैथल के अंदर भी कार्यक्रम है। हमारे सभी विधायक और सभी हमारे सांसद लगातार गांव के अंदर जा रहे हैं। आप देखते भी होंगे, क्योंकि कल मेरे जितने कार्यक्रम थे, मेरे ख्याल से हर आधे घंटे के बाद मेरा गांव के अंदर कार्यक्रम था। इतने कार्यक्रम थे कोवैक्सीन को लेकर के। और मैंने जैसे कहा भी है, किसान पंचायत थी गांव के अंदर, बड़ी पंचायत थी किसानों की। और मेरा एक धार्मिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था उदासीन अखाड़े का, उसके अंदर भी मैं वहाँ पर गया था। लगातार मेरे कार्यक्रम थे, कुरुक्षेत्र के अंदर भी मैं गया था। किसी प्रकार की, देखिए, कुछ ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे आसाम भी जीत रहे हैं और बंगाल भी जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज लोगों की आस्था लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही है। अभी जो सी वोटर्स का भी सर्वे आया था, उसके अंदर ये बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के अंदर 321 से ज़्यादा सीटें जीत करके दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राकेश टिकैत असंध आ रहे हैं 25 तारीख को। देखिए, वो क्योंकि कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं और वो ठीक नहीं है।
क्योंकि किसान की हित की बात करनी चाहिए। वो ऐसी जगह जाकर के किसान की बात कर रहे हैं जहां पर वहां की सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंदर किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उससे वंचित उसने रखा है। वहां पर जाकर के किसान के हित की बात कर रहे हैं और उसके पक्ष की बात करते हैं। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि किसान की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा में भाजपा और जेजेपी के नेताओं व मंत्रियों का बहिष्कार कर दिया है, जिसके तहत भाजपा जेजेपी नेताओं का हर तरफ विरोध किया जा रहा है। आज भी फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया गया और कई जगहों पर किसान काले झंडे लेकर इकट्ठा भी हो गए हैं। हालांकि विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी।